हेलो बच्चों, ये मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज का 10th वीडियो है। इसमें हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो इसमें दिया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये सीरीज दिया है। तो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशो आर। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2, कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो एक जनरल टर्म निकालेंगे हम। जनरल टर्म Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। और एस एन का फार्मूला ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर मॉड ग्रेटर देन 1। तो एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर मॉड लेस देन 1। तो ये दो फार्मूले और एक जनरल टर्म, ये आपको याद रखनी है। तो इसे इरेज कर दें, नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2, 2 रूट 2, 4 एंड सो ऑन। इफ टी एन इज इक्वल टू 64 फाइंड एन। तो टी एन इज इक्वल टू 64। तो जनरल टर्म का फार्मूला है हमारे पास ए आर इज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। यहाँ ए का वैल्यू 2 और r इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन 2। तो यहाँ r का वैल्यू रूट 2। तो a का वैल्यू 2 और r का वैल्यू रूट 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो रूट 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 2। तो कटिंग करके हमारे पास आ गया 32। तो अब यहाँ रूट खत्म करते हैं। तो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। तो 32 को हम 2 रेज टू द पावर 5 लिखेंगे। तो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11 आंसर। नोट कीजिए इसको भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। नोट कर लिया, इरेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 0.5, 0.05 एंड सो ऑन। फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ ये भी जेपी है। तो a इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 5। तो ये हो गया हमारे पास 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 5। तो 5 से 5 कटिंग हो गया। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 10। तो आगे हम पता करेंगे T4 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3। तो a का वैल्यू 5 और r का वैल्यू 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3। तो 5 अपॉन 1000। तो 0.005। तो T5 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 4। तो 5 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 4। तो 5 अपॉन 10,000। तो ये हो गया हमारे पास 0.0005। तो T6 निकालेंगे। T6 a रेज टू द r द पावर 5। तो 5 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.00005। दैट्स ऑल। नोट कीजिए इसको भी, इरेज कर दें इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सीखोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th, 8th and 11th term of GP are PQS respectively. Show that Q square is equal to PS. तो T5 is equal to A R the power 4। तो A R raised to the power 4 is equal to P। तो T8 is equal to A R raised R the power 7। तो ये है हमारे पास Q। तो T11 is equal to A R raised to the power 10 is equal to S। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ Q इज इक्वल टू A R रेज टू द पावर 7। तो Q स्क्वेयर का वैल्यू हमारे पास A R रेज टू द पावर 7 स्क्वेयर। तो A स्क्वेयर R रेज टू द पावर 14। तो ये नंबर 4 इक्वेशन। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको।
तो यहाँ हम मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आर रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई आर रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू पी एस, तो पी एस इज इक्वल टू ए स्क्र आर रेज टू द पावर, यहाँ आर रेज टू द पावर 14। तो ये नंबर 5 इक्वेशन। तो अब लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्यू स्क्र इज इक्वल टू पी एस। तो अब इसे इरेज करते हैं, हैंस प्रूफ। नोट कीजिए, इसको भी नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एन टर्म्स 7 + 77 + 777 एंड सो ऑन एन टर्म्स। तो इसका सम पता करना है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में या क्लास एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, एस एन इज इक्वल टू 7 + 77 + 777 एंड सो ऑन एन टर्म्स। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू 7 कॉमन निकालते हैं, 1 + 11 + 111 + सो ऑन एन टर्म्स। तो अब एस एन इज इक्वल टू 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो मैं सीधा तो सीधा 9 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 9 + 99 + 999 एंड सो ऑन एन टर्म्स। तो अब एस एन इज इक्वल टू 7/9, तो यहाँ 10 की जगह 10 - 1 और यहाँ 99 की जगह 100 - 1 और आगे 1000 - 1 एंड सो ऑन एन टर्म्स। तो यहाँ देखिए एस एन इज इक्वल टू ये 1 1 1 एन टाइम्स होगा, तो यहाँ माइनस एन आएगा, तो 7/9 और यहाँ 10 100 + 1000 + सो ऑन एन टर्म्स। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें ऊपर से। नोट कर लिया। तो एस एन इज इक्वल टू 7/9, तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एस एन का फार्मूला आर रेज टू द पावर n - 1/r - 1, तो यहाँ r का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 100 × 10 100 / 10 10, तो r का वैल्यू 10 है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 100/10 इज इक्वल टू 10। तो पुट कीजिए यहाँ 10 10 टू पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 माइनस n। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको। अब नीचे से सभी इरेज कर रहे हैं, नोट कीजिए, इरेज कर दें। तो एस एन इज इक्वल टू 7/9 और यहाँ 10 टू पावर n + 1 माइनस 10 अपॉन 9 माइनस n। तो एस एन इज इक्वल टू 7/81, तो इसे एलसीएम ले लिया हमने, तो बाहर भी निकाल दिया, n रेज टू द पावर n + 1 माइनस 10 माइनस 9n, दैट इज द आंसर। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स एस एन इज इक्वल टू 0.6 + 0.66 + 0.666 एंड सो ऑन n टर्म्स। तो एस एन इज इक्वल टू, यहाँ हम 6 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.1 + 0.11 + 0.111 एंड सो ऑन एन टर्म्स। तो अब इसे डिवाइड करते हैं 9 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6/9, तो 9 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 0.9 + 0.99 + 0.999 + सो ऑन एन टर्म्स।
तो Sn इज इक्वल टू 6/9। तो यहाँ लिखिए 1 माइनस 0.1। तो यहाँ लिखिए 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन n टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू 6/9। तो यहाँ देखिए 1 1 1 n टर्म्स हैं, तो हमारे पास आ गया n माइनस, तो यहाँ 0.1 0.1 प्लस 0.01 एंड सो ऑन n टर्म्स। तो ये भी हमारे पास जीपी है, नोट कीजिए यहाँ तक। तो रेज कर दें इसको, ऊपर से रेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास a का वैल्यू 0.1, r का वैल्यू t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.01, सॉरी 0.1। तो 1 अपॉन 1000, 100, 10 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 10 और 0.1। तो यहाँ r का वैल्यू 0.1 और a का वैल्यू भी 0.1। तो यहाँ r मॉड लेस देन 1, तो Sn का फार्मूला यूज करेंगे a 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो Sn इज इक्वल टू 6/9 n माइनस a का वैल्यू 0.1, 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। तो अब नीचे से रेज करते हैं इसको। तो अब पॉइंट को रिमूव करते हैं। 6/9 n माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको, ऊपर से रेज करते हैं। आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ऊपर से रेज करते हैं इसको। तो यहाँ Sn का वैल्यू 6/9, तो यहाँ n माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n अपॉन 9/10। तो इसे रेज करते हैं अब। तो अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको। तो ये 10/9 आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू 6/9 n माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर n। तो इसे एलसीएम लीजिए अब। Sn इज इक्वल टू, इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 6/9, 9n माइनस 1 प्लस 1/10 रेज टू पावर n अपॉन 9। तो ये बन गया 6/81, 9n माइनस 1 प्लस 1/10 रेज टू पावर n। तो ये कटिंग हो गया 2/27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स ऑल।